अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शेख एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से पार्टी के अंदर ही बहुत सारे ऐसे नेता है जो अपने आप को कट्टर हिंदुत्व सपोर्टर साबित करके पार्टी में अपना एक मकाम बनाना चाहते हैं। और ये मकाम बनाने का आसान तरीका यह है कि मुसलमानों को गालियां दी जाए और हिंदू वोटर्स को पार्टी आला कमान को खुश किया जाए और अपने मकसद में कामयाब हो जाए। यही कुछ थ्योरी अपनाते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के चीफ मिनिस्टर बन गए। और जब चीफ मिनिस्टर बन गए तो कैसे अपने सियासी आकाओं को खुश करते, तो बिस्वा शर्मा ने सोचा कि हर थोड़े दिन बाद मुसलमानों से मुतालिक कोई बयान दे दिया जाए तो खुद ब खुद चर्चा में आ जाएंगे। অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে এখন নতুন আইন আনিম য'ত নেকি লাভ জেহাদৰ কাৰাদণ্ড আজীৱন কাৰাদণ্ডলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিম। আগতে ইণ্টাৰ ৰিলিজিয়ন মাটিৰ ট্ৰান্সফাৰ হৈছিল, হিন্দুৰ মাটি মুছলমানে কিনিছিল, মুছলমানৰ মাটি হিন্দুৱে কিনিছিল। কিনা বেচাত আমি বাধা দিব নোৱাৰো, কিন্তু অসম চৰকাৰে নতুনকৈ সিদ্ধান্ত লৈছে যে এজন হিন্দুৰ মাটি মুছলমানে কিনিবৰ বাবে আৰু এজন মুছলমানৰ মাটি হিন্দুৱে কিনিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুমোদন লোৱাৰ পিছতহে ল্যান্ড সেল পাৰমিশন হ'ব। वैसे तो कई मुस्लिम मुखालिफ यानी मुस्लिम विरोधी बयानात हेमंत बिस्वा के देखने और सुनने में आए, लेकिन इन दिनों उन्होंने लैंड जिहाद के नाम से बिल असेंबली में पेश करके कानून बनाने की बात करके एक मर्तबा फिर सियासी माहौल को गर्मा दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के चीफ मिनिस्टर है और उन्हें आसाम में मुसलमानों की तरक्की शायद हजम नहीं हो रही है और इस मर्तबा आसामी मुसलमानों को टारगेट करने के लिए 2 नए कानून असेंबली में पेश करने की बात हेमंत बिस्वा ने की है। पहला कानून लॉ जिहाद से मुतालिक है, जबकि दूसरा कानून लैंड जिहाद के नाम से पेश करने की बात की है। मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका हूं। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है, इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूं। लॉ जिहाद के कानून से शायद हर हिंदुस्तानी वाकिफ होगा, लेकिन इस मर्तबा लैंड जिहाद क्या है आइए पहले समझने की कोशिश करते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि इस नए कानून के साथ ही अब किसी भी शख्स को अपनी प्रॉपर्टी दूसरे मजहब यानी दूसरे धर्म के मानने वाले को बेचने की इजाजत नहीं होगी। इसके लिए सबसे पहले बेचने वाले शख्स को सरकार से इजाजत हासिल करनी होगी और इस इजाजत में यह जांच की जाएगी कि बेचने वाले शख्स क्या किसी दबाव में अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है या इसमें उसकी मर्जी शामिल है। बहरहाल बहुत जल्द हेमंत बिस्वा शर्मा ये दोनों नए कानून असम की असेंबली में पेश करने जा रहे हैं। अगर हेमंत बिस्वा शर्मा चाहते हैं कि उनके राज्य में यानी आसाम में कानून बनाकर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन हो सकती है तो ऐसे कानून में कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या यह सही है कि उन कवानीन को किसी एक मजहब से जोड़कर देखा जाना चाहिए? हम समझते हैं कि किसी एक मजहब से, किसी एक धर्म से किसी भी कानून का जोड़ा जाना यह सरासर इस देश के डेमोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ है जो देश को कमजोर करने के लिए काफी है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा को आसामियों की प्रॉपर्टी से अगर वाकई इतनी मोहब्बत है और वो अगर चाहते हैं कि किसी भी एक आम आसामी की प्रॉपर्टी कोई इलीगल तरीके से ना खरीदे, तो उन्होंने इसे लैंड जिहाद की बजाय कोई और नाम देना चाहिए था जिसमें हर आसामी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो या किसी और धर्म से ताल्लुक रखता हो, उसका विश्वास, उसका यकीन बिस्वा शर्मा की सरकार में बढ़ जाता। लेकिन बिस्वा शर्मा को तो मुसलमानों को टारगेट करना था और अपने सियासी आकाओं को खुश करना था, इसलिए बिस्वा शर्मा ने इस नए कानून को लॉ जिहाद की तरह लैंड जिहाद का नाम दे दिया, जो हम समझते हैं कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज के सरासर खिलाफ है। तो ये था एशिया एक्सप्रेस का एक अहम अपडेट जो हम समझते हैं कि गोदी मीडिया पर आपको इस तरीके से सुनने में नहीं आया होगा। गोदी मीडिया ने कहीं ना कहीं इस कानून की आड़ में हेमंत बिस्वा शर्मा और उन जैसे मानसिकता नेताओं को हमेशा सपोर्ट करके उनके हौसलों को बढ़ाने का काम किया है। लेकिन एशिया एक्सप्रेस टीवी चाहता है कि आप हर खबर के हर पहलू से वाकिफ है, इसलिए हमने ये अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको हमारा ये बुलेटिन जरूर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर लिखें। शुक्रिया।